Hello, dear students. I am Professor Brajesh Bagdi and I welcome you all to my YouTube channel Brajesh Bagdi. मैथ्स, साइंस और सोशल के सभी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं या दिए गए मोबाइल नंबर पर भी आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। So today we are going to continue with class 9th science chapter 9 force and laws of motion। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज एग्ज़ाम्स आर कंसर्न। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। चलिए समझते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नाउ आप यहाँ पर ध्यान दें, इस पेज में आपको जो भी टिक करा हुआ दिख रहा है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और एज इट इज़ ये आप लोगों को थ्योरी में भी लिखना है। जो भी यहाँ पर टिक करा हुआ आप देख पा रहे हैं वो सब आपको अपनी थ्योरी में इंक्लूड करना है। ओके, सो सपोज टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी ऑफ masses ma and mb are traveling in the same direction along the straight line at different velocities ua and ub। यहाँ पर देखिए इस फिगर में आप ध्यान देंगे, यहाँ पर दो बॉल्स हैं, दोनों बॉल्स के मासेस क्या हैं, एम ए और एम बी। ये दो बॉल्स के मासेस हैं और दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है वेलोसिटी यू ए और यू बी से। जो फर्स्ट बॉल है उसकी वेलोसिटी गिवन है यू ए, जो सेकंड बॉल है उसकी वेलोसिटी दे रखी है यू बी, ठीक है, और दोनों सेम डायरेक्शन में मूव हो रही है। सच दैट यू ए इज़ ग्रेटर देन यू बी, मतलब जो बॉल ए की वेलोसिटी है वो हाई है एज़ कम्पेयर टू बॉल बी। ऑब्वियसली अब देखिए जब बॉल ए की वेलोसिटी हाई है तो कभी ना कभी ये बॉल ए इस बॉल बी से जाकर टकरा जाएगी, कोलाइड करेगी, यहाँ पर कोलिजन हो जाएगा। तो ये बिफोर कोलिजन की जो स्पीड्स है ये वो है यू ए एंड यू बी। अब क्या होगा, कुछ एक टाइम एलैप्सिंग के बाद दोनों बॉल्स आपस में कोलाइड करेगी। सो ड्यूरिंग कोलिजन विच लास्ट फॉर टाइम टी, ठीक है, कुछ सेकंड्स के लिए, मिली सेकंड्स के लिए ये कोलिजन होगा। बॉल ए एक्सर्ट्स अ फोर्स एफ ए बी ऑन बॉल बी, ए के द्वारा बी के ऊपर जो फोर्स लगाया जा रहा है उसको हम बोल रहे हैं एफ ए बी, ठीक है, एफ ए बी का मतलब है ए से बी पर जो फोर्स लग रहा है। अब जब दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करते हैं तो फर्स्ट सेकंड के ऊपर जो फोर्स लगाता है वही सेम फोर्स सेकंड भी फर्स्ट के ऊपर लगाता है। यही हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जो बॉल बी है, बॉल बी भी बॉल ए के ऊपर फोर्स लगाएगी और वो फोर्स हो जाएगा एफ बी ए, ठीक है। नाउ अब कोलाइड करने के बाद फिर दोनों बॉल्स अलग अलग हो जाएंगी और अब अलग अलग होने के बाद उनकी वेलोसिटीज़ भी चेंज हो जाएगी। तो हमने मान लिया कि कोलिजन के बाद एफ ए और वी ए और वी बी ये दोनों बॉल्स की वेलोसिटी हो गई। तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, यू ए यू बी, लेकिन आफ्टर कोलिजन उनकी वेलोसिटीज़ कितनी हो गई है, वी ए एंड वी बी। तो कोलिजन के बाद दोनों बॉल्स की वेलोसिटीज़ चेंज हो जाती है, वी ए और वी बी हो जाती है। नाउ अब आप लोगों को ये पता है कि द मोमेंटा, मोमेंटा मतलब मोमेंटम का प्लूरल याद होगा आप लोगों को। मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी। सो द मोमेंटम ऑफ बॉल ए बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन आर, बॉल ए की बात करें तो बॉल ए का जो मोमेंटम होगा बिफोर और आफ्टर कोलिजन, तो बिफोर कोलिजन बॉल ए का मोमेंटम कितना होगा, एम ए इंटू यू ए, और आफ्टर कोलिजन बॉल ए का मोमेंटम कितना होगा, एम ए इंटू वी ए, ठीक है। तो यही कोलिजन हो गए, एम ए इंटू यू ए और एम ए इंटू वी ए, ठीक है। नाउ during collision, during the collision the rate of change of momentum, अब देखिए हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की अब हम बात कर रहे हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आप लोगों को याद होगा हमने सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था कि फोर्स जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है। तो ये हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना, तो और यही हमारा फोर्स है। सो ये जो फोर्स है ये फोर्स हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। आप यहाँ इक्वेशन देख पा रहे हैं, एम ए इंटू वी ए माइनस यू ए अपॉन टी। एम ए मतलब मास, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सलरेशन। तो मास हो गया एम ए और जो एक्सलरेशन है वो होगा वी ए माइनस यू ए, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टी। ऐसे ही अब हम निकालेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल बी एफ बी ए ड्यूरिंग कोलिजन। अब
बॉल बी का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो निकालेंगे। तो सेम जैसे हमने ए का निकाला था वैसे ही निकल जाएगा। यहाँ नीचे देखिए जो इक्वेशन है, एफ बी ए की रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन बन गई है एम बी इंटू वी बी माइनस यू बी अपॉन टी। नाउ अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, द फोर्स एफ ए बी एक्सर्टेड बाय बॉल ए ऑन बॉल बी, ये एक्शन हो जाएगा। यहाँ फिगर में देखिए ए से बी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो एफ ए बी है, और बी जो ए के ऊपर फोर्स लगा रही है वो एफ बी ए है। तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, और ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल होकर जो वैल्यू बनाएंगे वो वैल्यू क्या बन जाएगी, एफ ए बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ बी ए। दिस इज अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही कहता है। अब यहाँ पर हमने एफ ए बी की वैल्यू रख दी जो हमने पीछे निकाली थी, एम ए इंटू वी ए माइनस यू ए अपॉन टी, और एफ बी ए की वैल्यू रख दी विथ नेगेटिव साइन, क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन आएगा, बिकॉज फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अपोजिट रिएक्शन के लिए माइनस साइन लगाया है, ठीक है। अब ये करने के बाद अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर जब आपने दोनों वैल्यूज़ रख दी तो अब ये टी से टी कैंसिल हो रहा है, देखिए डिनोमिनेटर का। अब यहाँ पर ये एम ए को हम इस वी ए माइनस यू ए से मल्टीप्लाई करेंगे। एम ए का अंदर मल्टीप्लाई करा तो एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए। ऐसे ही हम अब आर एच एस सॉल्व करेंगे तो आर एच एस में माइनस एम बी को हमने वी बी से मल्टीप्लाई करा तो माइनस एम बी वी वी, और माइनस एम बी को हमने माइनस यू बी से मल्टीप्लाई करा तो प्लस एम बी यू बी। फाइनली इन टर्म्स को हमने अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद हमें क्या वैल्यू मिल गई, ये वैल्यू मिल गई, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल्स टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी, ये एक्सप्रेशन मिलेगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखेंगे तो इस एक्सप्रेशन में आपको क्या नज़र आएगा, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, मतलब ये टोटल मोमेंटम हो गया दोनों बॉल्स का बिफोर कोलिजन, कोलिजन के पहले का, टकराने के पहले का। और जो आर एच एस में आ रहा है वो है एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी, यानी कि टोटल कोलिजन ऑफ द टू बॉल्स आफ्टर, टोटल मोमेंटम ऑफ द टू बॉल्स आफ्टर कोलिजन। तो एल एच एस में टोटल मोमेंटम आया दोनों बॉल्स का बिफोर कोलिजन, आर एच एस में टोटल मोमेंटम आया दोनों बॉल्स का आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो फाइनली अब हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज द टोटल मोमेंटम ऑफ द टू बॉल्स ए एंड बी फॉर द कोलिजन बिफोर द कोलिजन, एंड एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी इज टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इसका मतलब हम यहाँ पर क्या पा रहे हैं, द टोटल मोमेंटम ऑफ टू बॉल्स रिमेन्स अनचेंज्ड और कंजर्व्ड प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट। कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग ही नहीं रहा था यहाँ पर, और जो टोटल मोमेंटम है दोनों बॉल्स का वो कंजर्व हुआ। टकराने के पहले भी जितना टोटल मोमेंटम था उतना ही टोटल मोमेंटम टकराने के बाद भी रहा, यानी कि टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहा, और कांस्टेंट को ही हम कंजर्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड और टोटल मोमेंटम रिमेन्स अनचेंज्ड। अब फाइनली हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का स्टेटमेंट कहेंगे। ये स्टेटमेंट भी लिखना है आप लोगों को, स्टेट एंड प्रूव, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो फाइनल स्टेटमेंट क्या हो जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, द सम ऑफ मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द सम ऑफ टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन provided no external unbalanced force acts on them। that means किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स का टोटल मोमेंटम कोलिजन के पहले और उन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स का टोटल मोमेंटम कोलिजन के बाद हमेशा इक्वल होता है, सेम होता है, कांस्टेंट होता है या कंजर्व्ड होता है, एंड दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस एग्जाम्पल 9.6। देखिए अब एग्जाम्पल 9.6 क्या है समझेंगे क्वेश्चन को। अब हम अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विथ वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड। एक गन में से बुलेट को फायर किया जा रहा है, बुलेट का मास दे रखा है 20 ग्राम। देखिए मास ऑफ बुलेट को m1 बोल दिया हमने, 20 ग्राम इसको तुरंत हमने किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। उसकी वेलोसिटी दे रखी है एंड फ्रॉम अ मास ऑफ पिस्टल, जिस पिस्टल से उसको फायर किया जा रहा है उसका मास दे रखा है, इसको हमने m2 मान लिया। अब फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल। ये तो उसकी वेलोसिटी हो गई, किसकी वेलोसिटी, बुलेट की, ठीक है।
अब आपको आपको याद है, मैंने बताया था आपको पहले भी कि जब पिस्टल से फायर किया जाता है तो बुलेट आगे की तरफ जाती है, लेकिन जिस फोर्स से वो आगे की तरफ जाती है वही सेम फोर्स गन के ऊपर भी लगती है। इसीलिए जो फायर कर रहा होता है जो भी पर्सन, उसके ऊपर एक जर्क लगता है पीछे की तरफ, उसको हम कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल। तो यहाँ पर रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल निकालनी है। अब देखिए, फायरिंग के पहले बुलेट की वेलोसिटी को u1 बोल दिया और पिस्टल की वेलोसिटी u2 बोल दिया, लेकिन दोनों ही रुके हुए थे। फायरिंग के पहले तो दोनों में कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो u1 और u2 दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब बात करते हैं फायरिंग के बाद, यानी कि फाइनल वेलोसिटी बुलेट की दे रखी है हमें 150 मीटर पर सेकेंड, और पिस्टल की वेलोसिटी हमें निकालनी है जो कि पीछे की तरफ लगेगी। अगर बुलेट आगे फायर हो रहा है तो पिस्टल के ऊपर पीछे की तरफ जर्क लगेगा। तो पिस्टल की रिकॉइल वेलोसिटी हमने अज्यूम कर ली v। ठीक है, ये पिस्टल की रिकॉइल वेलोसिटी हो गई। अब यहाँ पर देखिए, ये पिक्चर भी आप देख पा रहे हैं, इस पिक्चर में आपको समझ में आएगा ये बिफोर फायरिंग, ये आफ्टर फायरिंग गन है। तो आफ्टर फायरिंग में आप देखिए यहाँ पर ये तो बुलेट की स्पीड हो गई, और ये जो गन की रिकॉइल वेलोसिटी है पीछे की तरफ है, पीछे की तरफ आएगी गन। ओके, नाउ टोटल मोमेंटम। अब यहाँ पर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे। टोटल मोमेंटम ऑफ पिस्टल एंड बुलेट बिफोर फायर, फायर के पहले, फायर के जस्ट पहले जो टोटल मोमेंटम होगा पिस्टल और बुलेट का, तो ऑब्वियसली हमने पढ़ा है MAUA प्लस MBUB। तो यहाँ पर M1U1 प्लस M2U2 करेंगे, लेकिन M1 प्लस M2 दोनों की वेलोसिटी तो 0 है, तो आंसर आ जाएगा 0। ओके, नाउ टोटल मोमेंटम ऑफ पिस्टल एंड बुलेट आफ्टर फायरिंग, फायरिंग के जस्ट बाद। तो भाई फायरिंग के बाद जो बुलेट है, बुलेट का मास है 0.02, ये हो गया बुलेट का मास, और बुलेट की वेलोसिटी है 150 मीटर पर सेकेंड, ये मल्टीप्लाई हो गया, प्लस अब गन का मास है 2 किलोग्राम और उसकी वेलोसिटी है v, ये वही फॉर्मूला लगा दिया हमने, है ना, MAVA प्लस MBVB। ओके, इसको सिंप्लीफाई करने पर मिल जाएगा 3 + 2v। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग। तो आफ्टर फायरिंग के का टोटल मोमेंटम था 3 + 2v, और बिफोर फायरिंग का टोटल मोमेंटम था 0। तो यहाँ से v की वैल्यू हमने निकाल ली। अब इस v के अंदर जो नेगेटिव साइन है, वो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो वेलोसिटी है गन की रिकॉइल वेलोसिटी वो पीछे की तरफ है, ये जो बुलेट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए आपको ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर नेगेटिव साइन मिल गया। ओके, now next question. A girl of mass 40 kilogram jumps with a horizontal velocity of 5 meter per second onto a stationary cart with frictionless wheels. एक गर्ल है, यहाँ फिगर आप देखें, ये गर्ल है, गर्ल जो है वो एक कार्ट के ऊपर जंप करती है। यहाँ आप देख पा रहे हैं गर्ल जो है एक कार्ट के ऊपर जंप कर रही है। गर्ल की जो स्पीड है वो है 5 मीटर पर सेकेंड, गर्ल का मास है 40 किलोग्राम, और ये जो कार्ट है ये अभी रुकी हुई है, मतलब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और इसका मास दे रखा है 3 किलोग्राम। ओके, देन आगे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, द मास ऑफ कार्ट इज 3 किलोग्राम, व्हाट इज हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग। अब बताइए उसकी वेलोसिटी क्या होगी जब कार्ट मूव करना शुरू कर देगा। एज्यूम दैट देयर इज़ नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, यहाँ पर भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करना है। मतलब जब वो कार्ट के ऊपर कूद गई है तो उसके बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो हमने यहाँ क्या अज्यूम कर लिया, लेट v बी द वेलोसिटी ऑफ गर्ल ऑन द कार्ट व्हेन कार्ट स्टार्ट्स, जब कार्ट मूव करना शुरू कर रहा है, जब उसकी लड़की की वेलोसिटी कितनी है v। ठीक है, अब यहाँ पर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। सो टोटल मोमेंटम ऑफ गर्ल एंड कार्ट बिफोर इंट्रैक्शन, जब लड़की उस कार्ट के ऊपर नहीं कूद पाई थी उस वक्त टोटल मोमेंटम हम कैलकुलेट कर रहे हैं कार्ट का और गर्ल का। तो देखिए गर्ल का मास है 40 किलोग्राम और गर्ल की स्पीड दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड, कार्ट का मास है 3 किलोग्राम और कार्ट रुका हुआ है तो 0 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड है। तो फाइनली हमने मोमेंटम कैलकुलेट कर लिया बिफोर इंट्रैक्शन। अब हम टोटल मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे आफ्टर इंट्रैक्शन, जब गर्ल उस कार्ट के ऊपर आ गई है। तो देखिए गर्ल का मास था 40 और कार्ट का मास था 3, दोनों ऐड हो जाएंगे और हमने उसकी वेलोसिटी अज्यूम कर ली है v। अब इसको 40 + 3 = 43 v किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये आ गया
total momentum after interaction. Now according to the law of conservation of momentum, the total momentum conserved, that is during the interaction, यानी कि इंट्रैक्शन के पहले और इंट्रैक्शन के बाद टोटल मोमेंटम कांस्टेंट होगा। तो हमने दोनों मोमेंटम्स को एक दूसरे से इक्वेट कर दिया। तो यहाँ आप देखिए नीचे 43 v इज इक्वल्स टू 200 और v इज इक्वल्स टू 200 बाई 43, दैट मीन्स 4.65 मीटर पर सेकेंड। सो द गर्ल ऑन कार्ड वुड मूव विद द वेलोसिटी दिस। ठीक है, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड विद दिस टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट देन यू कैन कॉन्टैक्ट। थैंक यू सो मच।